जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज की जो है हमारी वीडियो है वो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के रिलेटेड है, जो कि आपने ऑब्वियसली सब टाइटल में देख लिया होगा। तो इन क्वेश्चन बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन हैं दोनों क्वेश्चन, और तकरीबन सेम ही है, इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, बस माइनर सा फ़र्क है जो कि आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे कि हमने किस तरह इजी वे से सॉल्व किया है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर है मतलब क्वेश्चन के अंदर ना आगे जो पार्ट है उसके आगे एस और एफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर डी और पी यूज़ होगा, जिसका मतलब है डेसिमल प्लेसेस। तो इन दोनों को हमने सोल्व किया है। तो आगे आप देखें वीडियो में हमने किस। जी स्टूडेंट्स, तो हमारी आज की जो एक्सरसाइज 1.3 है इसके इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आपने राउंड द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि आपने राउंड ऑफ करना है किस्म का ये जो नंबर आपके पास गिवन है टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि इसके मुताबिक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। और वो किस तरह करना है देखें, यहाँ पे ना हर क्वेश्चन के आगे आपको कुछ इस तरह से ना एस एफ लिखा मिलेगा, एस एफ। तो एस एफ का जो स्टैंड फॉर वो है सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये एस एफ का स्टैंड फॉर है सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये जो पीछे वाला हमारे पास नंबर है, जैसे ये अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका इससे इस क्वेश्चन के साथ क्या लेना देना है, तो वो इस तरह है देखें। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक नंबर है 156293, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको कह रहे हैं कि इसका 2SF, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट है इसका भी, इस नंबर का। तो आप क्या करेंगे, ये जो 2 है ना, इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट 2 लेटर नंबर हैं यहाँ पे 1 और 5, ये इनको डिफाइन कर रहे हैं, इनको आपने रहने देना है, यानी कि ये 1 एज इट इज़ लिखा जाएगा, और ये जो 5 ये दूसरा नंबर है, इसके बाद वाले ये वाले जो नंबर हैं 6293, इनको आपने राउंड ऑफ करना है। कैसे करना है, अगर तो ये जो दूसरा नंबर है इससे आगे वाला तीसरा नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो हमने एक नंबर इसके अंदर ऐड कर देना है इसके अंदर, मतलब ये 5 है इसको 6 कर देंगे, और बाकी ये जितने नंबर हैं इनको हम 0 उनकी जगह पे 0 0 0 इस तरह से उनको लिख देंगे। तो एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आपके पास नंबर है 2935 और इसके पास आपके कहते हैं इसका 3SF है, यानी कि इसके सिग्निफिकेंट 3 है। तो आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट 3 है यानी कि ये वाला नंबर, इनको हमने ऐसे लिखना 29, और ये जो तीसरा नंबर है इसको देखना कि क्या ये चौथा नंबर 5 या 5 से बड़ा है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसको तीसरे नंबर को हमने चेंज कर देना है ऐसे, और इसकी जगह पे हमने ऐसे 0 लिख देना है। अगर तो यहाँ पे छोटा होता है, यहाँ पे 4 होता, तो इस यहाँ पे 3 ही आना था, और ये 0 इधर उसकी जगह पे लग जाना था। तो ये इस तरह से है। तो अब हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसको देखें, यहाँ पे वो कह रहा है कि इसका 2SF है, तो हमने क्या करना है, जो 4 है उसको एज इट इज़ लिख लिया, जो 7 है सेकंड वाला नंबर, उसके आगे वाला जो थर्ड नंबर है वो है 6, यानी कि वो 5 या 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 7 को 8 बना देंगे, और इन दोनों को ऐसे 0 और 0 इस तरह से लिख के ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका, वो है 785029, और इसके आगे उन्होंने हमें कहा कि इसका सिग्निफिकेंट 3 है, 3 सिग्निफिकेंट, इस तरह से ये उन्होंने हमें सेकंड पार्ट दे दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने इन तीनों को देखना है, ठीक है। तो पहला है 7 वो एज इट इज़ आ गया, दूसरा है 8 वो भी एज इट इज़ है। अब तीसरा जो है वो 5 है, और 5 के आगे वाला जो होगा
वो 0 यानी कि वो 5 से छोटा है ये वाला चौथा जो है, तो हमने क्या करना है, इसको 5 को एज इट इज़ 5 लिख देना है, और आगे जो ये वाले जो 3 है इनको हमने 0 बना देना है इस तरह से। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो इसके बाद जो हमारा पार्ट नंबर 3 है वो है 8095321 एंड इसके आगे 4SF यानी कि 4 सिग्निफिकेंट नंबर इसके हैं। तो इसके हमने पहले फिर जो हम क्या करेंगे, हम इनके पहले ये 4 ये वाले नंबर देखेंगे। तो हमने क्या करना है, 8 को एज इट इज़ लिख देंगे, 0 को भी, 9 को भी। अब चौथा है, जो चौथा नंबर है इसके देखने की इसके आगे वाला नंबर क्या 5 या 5 से बड़ा है तो नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ 5 लिख देंगे और उनको आगे ऐसे 0 बना देंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 4 जो कि हमारे पास है 0.0289357 एंड इसका जो सिग्निफिकेंट है वो 5 सिग्निफिकेंट है इस तरह से। तो अब जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं ये वाले, इनके अंदर आपको किसी के अंदर कोई डेसिमल में नहीं वैल्यू दी गई, सारे मतलब एज इट इज़ नंबर हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है ये आपके पास डेसिमल में यानी कि ये पॉइंट में आ रहा है आपके पास। तो और आपको कहा जा रहा है कि आपके पास जो सिग्निफिकेंट है वो 5 सिग्निफिकेंट है। तो आपने क्या करना है, जब भी किसी भी ऐसी वैल्यू को चेंज करना है उसकी सिग्निफिकेंट के लिए, तो आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से शुरू करना है। जो ये 0 होंगे शुरू में उनकी कोई वैल्यू नहीं। आपने जो फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट है, यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 2 है। तो आपने यहाँ से गिनना शुरू करना है, यहाँ से 5 अपने नंबर लेने। तो यहाँ से पहला 2, दूसरा ये 8, तीसरा, चौथा और ये पांचवा क्या आपके पास ये 5 है। यानी कि आपने इन 5 नंबरों को चूज़ करना है। तो आप इसको इस तरह लिखेंगे 2, 8, 9, 3। अब ये 5 वाला जो है इसके बाद वाला जो नंबर है 7 यानी कि 5 से बड़ा है, तो इसको आप क्या करेंगे 6 बना देंगे इस तरह से। ये जो आपका नंबर है इनको आपने इस तरह से चेंज कर दिया। अब जो ये वाले आपके पास नंबर है 0.0, इसको आपने एज इट इज़ उसके पीछे लिख देना है 0.0, और ये वाला जो 7 था इसकी जगह पे 0। ये आपका ऐसे आंसर आ जाएगा। और इसके बाद जो आपका है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 वो है इस तरह 2, 3, 4, 5, 9, 8, 7। ये आपके पास पार्ट नंबर जो है वो 5 उन्होंने दे दिया है बुक वालों ने। तो अब आप इसको क्या करेंगे इसका आपने इसका जो सिग्निफिकेंट है वो है 5 सिग्निफिकेंट। तो अब आपने इसके 5 सिग्निफिकेंट आपने 5 नंबर चूज़ करने हैं जो कि 1, 2, 3, 4 और यहाँ तक ये 9 तक इसके 5 नंबर बनते हैं। तो अब क्या आप क्या रहेंगे, ये 2, 3, 4 यहाँ तक लिखने के बाद यानी कि आपने 3 नंबर अभी लिखे हैं। तो अब आप देखें जो ये 5वां नंबर है यहाँ पे ये 9 है और ये छठा नंबर है वो 8 है। यानी कि 8 वाला जो है उसने इसमें जो 5वां नंबर है यहाँ पे उसमें ऐड होना है। तो यहाँ पे 9 है, इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 9 से 10 हो जाएगा। और अगर ये टोटल देखा जाए ये दोनों नंबर तो ये 59 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 ऐसे आ जाएगा, 60 59 की जगह पे 60 हो जाएगा। और ये 8, 7 जो है इसकी जगह पे ऐसे 00 आ जाएंगे और ये आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 है वो है 0.780247 और इसका आगे आपको दे दिया गया 4SF यानी कि इसका 4 सिग्निफिकेंट है।
तो इसको जब आपने चेंज करना है तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए ये 4 सिग्निफिकेंट है और यहाँ पे 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो आपने को मैंने बोला था जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा आपने वहाँ से शुरू करना, जो कि यहाँ 7 है, 7802, यानी कि ये पहले 4 ये नंबर। तो आपने 7 लिखा, 8 लिखा, 0, और ये चौथा नंबर जो 2 है इसके आगे वाला नंबर 4, यानी कि ये 5 से छोटा है, इसको आपने 2 को एज इट इज लिख देना, इसको चेंज नहीं करेंगे, और डबल 0, और ये जो पॉइंट और 0 ये आपका ऐसे ही आ जाएगी। ये आपका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 जो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। जी स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें वो आपको कह रहे हैं कि राउंड द गिवन डेसिमल नंबर्स, यानी कि जो आपके पास डेसिमल नंबर्स यानी पॉइंट वाले जो नंबर्स हैं उनको हमने राउंड ऑफ करना है टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी एक डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट नंबर्स। यानी कि अब आपने जो पिछले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहाँ पे आपने सिर्फ सिग्निफिकेंट प्लेसेस जो थी वो फाइंड की थी, यानी कि वो उसको किया था, लेकिन अब आपके पास हो गया ना कि आपने डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो भी बतानी है। अब यहाँ पे देखें, जहाँ जैसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे S और F लिखा हुआ था, अब यहाँ पे D और P, यानी डेसिमल प्लेसेस, D.P, इसका मतलब है डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब डेसिमल प्लेसेस क्या होता है? डेसिमल प्लेसेस ये होता है जैसे कि ये आपके पास एक वैल्यू है 3.1256 और इसको आपको कह दिया जाएगी इसकी भी 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो डेसिमल प्लेसेस वो होती हैं, यानी कि डेसिमल किसे कहते हैं? पॉइंट को कहते हैं ना। तो आपने ये जो 3 है इसको एज इट इज लिख लिया, पॉइंट को भी एज इट इज लगा लिया, यानी कि अब 2 डेसिमल प्लेसेस यानी कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 1 और 2। जो अगले जितने भी नंबर हैं, चाहे 2 नंबर है उसके बाद या 5 नंबर है, 10 नंबर, जितने भी नंबर हैं उनको नहीं आपने लिखना, सिर्फ डेसिमल के बाद 2 नंबर होने चाहिए, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, एक और आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि आपके पास हो 567.24591 और इसका कह दिया जाए कि इसकी 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो डेसिमल से पहले वाले हैं उनको एज इट इज लिखना 5, 6, 7 और डेसिमल आ गया। अब डेसिमल के बाद जो है आपने 3 चूज करनी है, ये 3 नंबर जो होगा 2, 4, 5, और उसके बाद वाले जो नंबर हैं उनको आपने नहीं लिखना, ये आपका आंसर होगा। तो यही चीज़ हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यूज़ करनी है। अब यहाँ पे है कि 2.785 यानी कि डेसिमल, और उसके बाद उन्होंने बोला 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि इसके अंदर आपके पास 2 डेसिमल प्लेसेस आपने चूज़ करनी है। तो आप लिखेंगे 2 एज इट इज़ आ गया, ये डेसिमल, और इसके बाद आपने 2 प्लेसेस चूज़ करनी है जो कि 7 और 8 होगा। और अगर यहाँ पे इसमें भी वही जैसे सिग्निफिकेंट वाले में था कि अगर आपके पास उसके बाद वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो आपने इसके अंदर एक ऐड कर देना। तो यहाँ पे 2.7 डेसिमल 7 और 9, ये इस तरह के बस 2 लिखेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद जो आपके पास सेकंड पार्ट है जो कि आपके पास है 88.9856 और इसके अंदर वो आप कहेंगे इसकी 4 सिग्निफिकेंट प्लेसेस हैं। ठीक है, पहले हमने डेसिमल प्लेस फाइंड की और अब इसमें कह के इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होते हैं जो कि हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से शुरू करना होता है, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे 8 ही है। ठीक है, तो हम 8 से लेके आगे 4 यानी कि टोटल 4 नंबर चूज़ करेंगे, 1, 2, 3, 4, यानी कि ये 8 तक बनता है, 8.98, और उसके बाद अगर कोई नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो वो पिछले नंबर में ऐड हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 8 डेसिमल 9। अब ये 5 से बड़ा है तो ये एक नंबर इसमें ऐड हो जाएगा 9, और इनकी जगह पे 0 आ जाएगा, 0 एंड 0। ये इसका सिग्निफिकेंट आंसर है इस तरह से। इसके बाद आपका जो पार्ट नंबर 3 है
वो है 15.3456 एंड इसका है 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि आपने इसकी 2 डेसिमल प्लेसेस फाइंड करनी है। तो वो कुछ इस तरह से होगा कि डेसिमल के बाद जो है, ये जो डेसिमल है इसके बाद 2 यानी कि 2 आपको दे दिया गया, तो आपको यानी कि डेसिमल के बाद 2 नंबर आने चाहिए। तो 15 एज इट इज़ आएगा डेसिमल एंड 3। आप ये देखें दूसरा जो नंबर है उसके आगे वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा आना चाहिए। तो ये 5 से बड़ा है ना, यानी कि ये 5 है, तो आपने इसके अंदर 4 के अंदर एक ऐड कर देना, तो यहाँ पे 5 लिखा जाएगा ऐसे, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो पार्ट नंबर 4 है वो है 10.4579 और इसके अंदर आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि यहाँ पे आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है आपके पास वो 1 है, तो यहाँ से आप शुरू करेंगे 1, यानी कि ये 3 आपके पास नंबर है 1 0 डॉट। अब तीसरे के आगे वाला जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा यानी कि 5 है, तो इसके अंदर एक नंबर ऐड हो जाएगा 4 के अंदर, तो ये 5 हो जाएगा, और आगे वाले ये जो 3 है इनकी जगह 3 0 इस तरह से आ जाएंगे, और ये आपका आंसर है इस तरह। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। जी स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से इनको जो दोनों क्वेश्चन थे हमारे और उनके एक एक पार्ट को हमने बहुत इजी तरीके से और बहुत आसानी से सॉल्व किया है। तो इसी तरह हमारे साथ रहें और आपको मज़ीद और भी वीडियोस मिलती रहेंगी इससे रिलेटेड। तो आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी।